दोस्तों, एक सवाल जो आजकल बार बार आपके मन में आता होगा कि आखिरकार बागेश्वर धाम वाले बाबा कैसे किसी भी इंसान का भूत, वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। क्या ये सब ढोंग और सेटिंग है या वास्तव में ऐसा संभव है? तो दोस्तों, ये ढोंग नहीं बल्कि वास्तव में संभव है, जो एक विशेष प्रकार के सिद्धि के माध्यम से की जाती है। इस सिद्धि का नाम है कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। आखिर क्या है कर्ण पिशाचिनी सिद्धि और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, आज इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। क्या है कर्ण पिशाचिनी सिद्धि? कर्ण पिशाचिनी के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी यक्षिणी देवलोक से निष्कषित होकर पृथ्वी पर भटकती है, उनमें से किसी शक्ति को मंत्रों के माध्यम से पकड़ने और अपने अनुरूप बनाने की एक विधि है। दूसरे शब्दों में, कर्ण पिशाचिनी शक्ति का सबसे निम्नतम रूप होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा वाला नहीं होता है। कर्ण पिशाचिनी को साधने पर यह साधक के कान में कोई भी इंसान की जिंदगी की भूत और वर्तमान की सारी बातें बता देती हैं। इस साधना के माध्यम से केवल भूत एवं वर्तमान को ही जाना जा सकता है, लेकिन इसके लगातार और वर्षों की साधना से धीरे धीरे भविष्य को भी जाना जा सकता है। कर्ण पिशाचिनी साधना विधि। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना और उसको नियंत्रण में रखना बहुत ही मुश्किल होता है। नए साधकों के लिए यह साधना खतरनाक हो सकती है, अतः इसे किसी योग तांत्रिक गुरु की देख रेख में ही करें। मित्रों, कर्ण पिशाचिनी की साधना की दो विधियां हैं, वैदिक विधि और तांत्रिक अथवा वामपंथी विधि। दोस्तों, इन दोनों विधियों में वामपंथी विधि से साधना आसान होती है तथा ये सिद्धि बहुत ही कम समय में प्राप्त होती है। तो आज हम जानेंगे कि साधक वामपंथी विधि से साधना कैसे करते हैं। इस विधि में साधक को साधना से 10 दिन पूर्व से जितना गंदा रह सकता है रहना पड़ता है, यानी स्नान नहीं करना होता है, दंत साफ नहीं करना होता है, कपड़ा नहीं बदलना होता है। साधना की शुरुआत कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन से होती है, जो 3 दिन तक चलती है और अमावस्या की रात को पूर्ण होती है। 3 दिनों की साधना किसी सुनसान जगह पर एक ही स्थान पर बैठकर की जाती है और इस दौरान निराहार रहकर अपने ही मल को खाना होता है तथा मूत्र को पीना होता है और अपने मल को शरीर पर लगाना होता है तथा मूत्र का शरीर पर छिड़काव करना होता है। साथ ही साथ कर्ण पिशाचिनी के मंत्र का जाप करना होता है। साधना के तीसरे दिन कर्ण पिशाचिनी एक सुंदर युवती का रूप धारण कर साधक के पास आती है और संभोग करने का प्रयास करती है। अगर साधक उसके साथ बिना डरे संभोग कर लेता है तो फिर कर्ण पिशाचिनी उस साधक की हो जाती है तथा अपने गले की हड्डी की माला निकलकर साधक के गले डाल देती है और इस प्रकार कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। परंतु इस सिद्धि के प्राप्त होने के 10 दिन बाद भी साधक को अपना मल मूत्र ही खाना पीना होता है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की कुछ खामियां हैं। इस साधना के साधक को कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको मुक्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती तथा मृत्यु के पाश्चात भी उसकी आत्मा प्रेत योनि में ही भटकती रहती है। मृत्यु के बाद साधक का शरीर आसानी से नहीं जल पाता है, किंतु सिद्धि के साधक अपने मृत परिजन, जिनकी आत्मा आज भी भटक रही है, से संपर्क साध सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं।